बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड डिलाइट की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना नहायत आसान है और इसका टेस्ट लाजवाब है। इतना लाइट है जो आपको डिलाइट कर देगा। ये इतनी आसानी से बन जाता है कि आप ईद पर सेवइयाँ बनाना भूल जाएंगे, इसे ही बनाएंगे। बहुत मज़े का बनता है और हर किसी को पसंद आ जाता है। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे, फिर चॉकलेट केक की लेयर्स लगाएंगे और कुछ फ्रूट्स डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बनेगा ये फ्रूट कस्टर्ड, लेकिन इसकी लुक हर सूरत कोशिश करनी है कि ट्राइफल से हटके हो। चलिए फिर जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। झटपट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 लीटर दूध लिया है और उसको पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, आधा कप। जितनी देर में चीनी डिज़ोल्व होती है उतनी देर में हम एक पॉट में 1 कप दूध ले लें या पानी ले लें। उसके अंदर 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। फिर आप इस मिक्सचर को उस दूध में शामिल कर दें। दूध में बॉयल आने का वेट ना करें, बस इसको हल्का हल्का लाइट से मिक्स कर दें और साथ अच्छे से बीटर को चलाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड मिक्स करें और तेज़ी से बीटर को चलाते जाएं यहाँ तक कि तमाम कस्टर्ड इसके अंदर शामिल हो जाए। तो फिर हम यहाँ पर इसको पकने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा कस्टर्ड का, और कस्टर्ड गाढ़ा भी हो जाएगा, उतना गाढ़ा जितना हमें चाहिए। जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट। फिर हम क्रीम लेंगे। आप ले सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर तो आपका दूध अच्छा गाढ़ा है तो फिर आप क्रीम बेशक ना डालें। क्रीम डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। 1 कप मैंने क्रीम ली है, उसको अच्छे से बीट कर लिए। फिर हम इस दूध में शामिल कर देंगे इसको। क्रीम को दूध के अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीटर की मदद से ही इसको मिक्स कर लें ताकि बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल मुलायम सी पेस्ट बन जाए। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, ये क्रीमी सा होना चाहिए, ऐसे रनी सा। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लें। दूसरी तरफ हम चॉकलेट केक लेंगे। मैंने कप केक लिए हैं, ख़ुद बना लें या बाज़ार से ख़रीद लें। तो इसका हम चूरा बनाएंगे। आप वनीला कप केक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये कॉम्बिनेशन जो है ये वनीला के साथ किया है, चॉकलेट का और इसका। ये ज़बरदस्त है। यही कलर्स मैं इसमें यूज़ करूँगी और कोई नहीं करूँगी, जिससे एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर और ब्यूटी आएगी इसके अंदर। तमाम केक का चूरा कर लेंगे और उसको बेस के ऊपर फैला देंगे। एक लेयर बना लेंगे इसकी, अच्छे से लेयर बन जाए कि बेस को कवर कर दे। फिर हम इसके ऊपर कोई सा भी फ्रूट, वैसे मैंने तो इस कलर का चूज़ किया है, जैसा मेरा कस्टर्ड का कलर है मैंने बनाना चूज़ किए हैं। आप कॉकटेल भी चूज़ कर सकते हैं, तो वो हम डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालें। बादाम लिए हैं, इनको 2 पीसेस में काट लिया है, वो डालें। किशमिश डालें। फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अच्छे से इसको टॉप को भर दें। तमाम कस्टर्ड डालने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे उसी कलर से, यानी कि चॉकलेट कप केक मैंने रखा हुआ था एक, उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। ऐसे इसके ऊपर इसका चूरा फैला देंगे। इसके अलावा मैंने चॉकलेट चिप और बादाम से भी इसको गार्निश किया। जितना सिंपल रखेंगे उतना ब्यूटीफुल लगेगा, उतना ग्रेसफुल लगेगा। कस्टर्ड डिलाइट को हम बॉल में भी सर्व कर सकते हैं और ग्लास सर्विंग भी की जा सकती है। ये इंडिविजुअल सर्विंग भी ज़बरदस्त लगती है। इसमें सबसे पहले हम कस्टर्ड डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम चूरा डालेंगे। चूरा डालने के बाद हम फिंगर से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो साइड्स पे कॉर्नर्स बन जाए, उसके साइड से वो नज़र आए। अब हम फ्रूट डालेंगे। जो हमने फ्रूट चूज़ किया था वो डालें, कॉकटेल डालें, ड्राई फ्रूट डालें। तमाम फ्रूट को सेट कर लेंगे अच्छे से ताकि वो साइड से नज़र भी आए, इस तरह कर लेंगे। फिर हम बाकी का कस्टर्ड इसके अंदर डाल देंगे। कस्टर्ड डाल दें, इसको इतना फिल कर दें जितना हमने करना है, उसकी थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि हमने टॉप भी बनानी है। टॉप को आप वैसे ही बादाम डालें, उसके ऊपर चॉकलेट कप केक का चूरा डाल लें, फ्रूट डाल लें,
अपनी चॉइस से जैसे मर्ज़ी डेकोरेट कर लें, बस कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है। चॉकलेट कलर और वनीला कलर को हमने थीम बनाया है तो इसी को लेकर चलेंगे। कहीं से भी इसकी लुक ट्राइफल से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, ये कस्टर्ड डिलाइट ही लगना चाहिए। अब इसको सर्व करने से पहले आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है। कम से कम 2 से 4 घंटे इसको अच्छे से ठंडा करें। जैसे ईद के मौके पे अगर आप बनाएं तो इसको रात को बनाकर फ्रिज में रखते हैं और सुबह को आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें, तारीफ़ें समेटें। लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला लाइट सा कस्टर्ड डिलाइट। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।